गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की पोइम है द हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का स्वर्ग। यह कविता लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। पहला स्टेंजा है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, जहाँ लोग भयमुक्त हो और सिर ऊंचा रहे, जहाँ ज्ञान स्वतंत्र हो, जहाँ संसार बटा हुआ न हो जाति धर्म भाषा के आधार पर, जहाँ शब्द सत्य की गहराई से निकलते हो, जहाँ पूर्णता की प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयास किए जाते हों। कवि कहना चाहता है कि अपने देश के लोग स्वतंत्र और भयमुक्त हों, वे आत्मसम्मान से जिएं, उन्हें बिना किसी बंधन या रोक टोक के मुक्त ज्ञान मिले, वे जाति धर्म भाषा आदि के आधार पर बटे हुए न हों, वे सत्य पर चलने वाले हों, वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त करने के लिए निरंतर अपने समस्त प्रयास करने वाले हों, ऐसी वह कामना करते हैं। दूसरा है, where the clear stream of reason has not lost its way into dreary sand of dead habit, where the mind is led forward by the into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, my country, awake। जहाँ पर तर्क की स्वच्छ धारा ने अपना रास्ता व्यर्थ के पुराने रीति रिवाजों के नीरस मरुस्थल में नहीं खोया हो, जहाँ पर मस्तिष्क को तेरे द्वारा हमेशा ही बढ़ते हुए विचारों तथा कार्यों में आगे ले जाया गया हो, हे परमपिता परमेश्वर, ऐसे स्वतंत्रता के स्वर्ग में मेरा देश जागे। कवि चाहते हैं कि उनके देशवासी व्यर्थ की आदतों के शिकार नहीं हो। वह तर्क की तुलना एक स्वच्छ धारा से व्यर्थ के पुराने रीति रिवाजों की तुलना एक नीरस मरुस्थल से करता है। वे चाहते हैं कि उनके देशवासी तर्क की स्वच्छ धारा को छोड़कर पुरानी आदतों की नीरस मरुस्थल की रेत में कहीं न खोएं। वे पुराने रीति रिवाजों के आदि नहीं हो, उन्हें त्याग दें और नवीन विचारों को अपनाना शुरू करें। वे चाहते हैं कि उनका देश हमेशा नए विचारों और कार्यों को लेकर प्रगतिशील रहे। वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे देशवासियों को आशीर्वाद दीजिए कि वे स्वतंत्रता के ऐसे स्वर्ग को देखें जैसा आदर्श भारत वह चाहता है। स्पेलिंग्स हैं, फ्रेगमेंट्स यानी होते हैं टुकड़े, नैरो का मतलब होता है संकीर्ण, टायरलेस का मतलब होता है अथक, स्ट्रीमिंग यानी होता है कोशिश करना, स्ट्रीम ऑफ रीजन यानी तर्क की धारा, सोचने विचारने की अच्छी तर्क शक्ति, ड्रेरी डेजर्ट ऑफ डेड हैबिट यानी पुराने रीति रिवाज जो तौर तरीके होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, उनके लिए। दी का मतलब यूं तुम होता है, फादर गॉड के लिए आया है। डोमेस्टिक वॉल जो दीवारें होती हैं, बंटवारे होते हैं, कहने का मतलब धर्म जाति मजहब भाषा लिंग के आधार पर वो नहीं हो। स्ट्रेच का मतलब होता है एक्सटेंड, और एवर वाइडनिंग का मतलब जो हमेशा ही बढ़ने वाला हो, वृद्धि करने वाला हो।